और भाजपा जितना धर्म के लिए लड़ा है कोई पार्टी आज तक नहीं लड़ा है। कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इससे पहले बहुत सी पार्टी आई हुई हैं, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने न धारा 370 हटाया था, न राम मंदिर का बात। हम देखिए, हम वोट देंगे राम के नाम पे, वोट देंगे हम विकास के नाम पे, वोट देंगे हम देश के प्रगतिशील को जो मोदी जी लेके जा रहे हैं उसके नाम पे हम वोट देंगे। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो धर्म को लेकर चलती है और कर्म को लेकर चलती है, इसलिए हम लोग मोदी को वोट देंगे। ये तो स्वर्णों को नहीं मिलती है, ये सब ये तो गरीबों को मिलती है, तो विकास भाजपा तो कर ही रही है। अरे नीतीश कुमार के माई बाप आज हम तब ना बनी। हाँ, नीतीश कुमार के बाबूजी माई आज हन तब वो प्रधानमंत्री के सपना देखते नहीं, तो सपना अधूरा रह जाए। पहले मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन निकल सको, अभी तो वो ऑटो में खड़ा होकर लगना रही है। पेड़ तर बैठल मैंने कहते न कि नीतीश कुमार वार्ड में खड़ा होकर लगना। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। हम लगातार करीब 25 और 30 दिनों से लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हम गांव में जा रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क करके बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में ये लोग इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं। और मैं सासाराम लोकसभा के करगहर विधानसभा के जो शिवसागर प्रखंड थाना क्षेत्र में ये गांव आता है और इस गांव का नाम है तेलड़ा। यहाँ पर कुशवाहा जाति के लोग हैं और सीधा सीधी तौर पे मैं इन लोगों से बात करूंगा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में ये लोग कौन से मुद्दे पर वोट देंगे, इन लोग अपना नेता किनको मानते हैं। मैं इसी मुद्दे पर इन लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि इस बार इन लोगों का एजेंडा क्या रहेगा, कि कौन से एजेंडे पर ये लोग इस बार 2024 में वोट करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां रणनीति बनाना शुरू कर दी है और लगातार नेताओं का जैसे दौर शुरू हो चुका है और लगातार जो नेता हैं जो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए रोहतास और पूरे बिहार भ्रमण कर रहे हैं। क्या कहिएगा, 2024 लोकसभा चुनाव को किस नजरिए से आप देखते हैं? 2024 में सारी पार्टियों का मैं आकलन देख रहा हूँ। टीवी डिबेट हम लोग भी देखते हैं। टीवी डिबेट देखते हम लोग यही एहसास करते हैं कि जो भाजपा पार्टी है वो देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अच्छी पार्टी है। हम लोग भाजपा पार्टी जो देश दिल में बसता है, इसलिए हम 24 में मूड बना ले हैं कि हम लोग भाजपा पार्टी को वोटिंग करेंगे। हम आपसे भोजपुरी में बतियाएंगे, सीधा सीधी हम लोग से बात करी चाहता नहीं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होके वाला बा, जो उनकी जाति समीकरण बतावल जा रहा बा, 26 गो दल बनल बा महागठबंधन जी, जेकरा में तमाम बिहार के जो पार्टी बा, जैसे कि राजद यहाँ की जो बड़ी पार्टी है, जो इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी, तमाम पार्टी उस गठबंधन में शामिल है। और अब लड़ाई हो गया है इंडिया बनाम एनडीए। इस लड़ाई को कैसे देखा था नहीं रहूगा? इंडिया पार्टी है जो चलेगी नहीं। इंडिया पार्टी जो आएगी तो अपने में आने के बाद में जब किसी कारणवश आ भी जाती है तो पार्टी चलने वाला नहीं है। कल ये खींचे पुरुष हो जाएगी, कोई इधर खींचेगा कोई उधर खींचेगा, तो इधर उधर खींचे देश नहीं चलेगा। चलेगा देश कब? जब सरकार मजबूत होगी, तब एक अस्थायी सरकार होगी तभी चलेगा देश। अच्छा, मोदी के कार्यकाल कैसन रहल बा? लगभग 9 वर्ष में 10वां वर्ष तो चले लागल उनकर, लेकिन 9 वर्ष में कार्यकाल उनकर कैसन रहल? मोदी जी के कार्यकाल तो दिल में बसता है। हमारा तो इच्छा करता है जब से मोदी जी तब से देश के प्रधानमंत्री हुए रहस जी। कौन ब्यादर बनी रुआ, ये पहले बता सकी ना? कुशवाहा जी बनी। कुशवाहा जी बनी माने कुशवाहा जी बानी रुआ। नेता केकरा के बिहार में मानी ना? बिहार में नेता हम सम्राट चौधरी के मानता नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी मानता नहीं उपेंद्र कुशवाहा के, लेकिन हम के दिल में सम्राट चौधरी बसता रहा। क्या लगता कि 2025 विधानसभा के जो चुनाव हुई उकर नेतृत्व सम्राट चौधरी ही करिहन, या हो सकता कि मुख्यमंत्री के दावेदार भाजपा उनकरे के बना सके? देखिए, जनता में जितना वो पक्ष बनाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता उनको अपना आकर्षित करेंगे तो उनको लाइक करेगी जनता। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए देश का? हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी सा होना चाहिए। मोदी जी सा प्रधानमंत्री अब बहुत युगों के बाद मिला हुआ है जी। और मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जैसा होना चाहिए जी। लेकिन उन पर भी जातिवाद का धब्बा लगता है। वो तो होता रहता है, वो अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। मोदी योगी जी जितना काम कर रहे हैं, हिंदुत्व के लिए जितना काम कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए जितना काम कर रहे हैं, ये हमको मन को भाता है। भाजपा पर लगातार आरोप लगता है कि स्वर्णों की पार्टी है और बड़े बड़े व्यवसायियों की पार्टी है। देखिए, भाजपा को हम लोग बहुत 10 साल से जब मोदी शासन में है तो हम लोग आकलन कर रहे हैं। भाजपा पार्टी जो देश के अंदर में विकास कर रही है हम लोग देख रहे हैं, तो विकास पर ही वोट है। अगर कोई भी पार्टी है देश में विकास करेगी तो इसमें भाजपा जो है नंबर 1 पार्टी है विकास करने के लिए। इसीलिए हम लोग विकास वोट करेंगे और भाजपा पार्टी को वोट करेंगे हम लोग। कुशवाहा जी जो जाति है कुशवाहा जी का, कुशवाहा जी लोग कह रहे हैं कि हम लोग भाजपा को वोट करेंगे, भाजपा को वोट करेंगे। ये नहीं ना कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी की वजह से आप लोग बोल रहे हैं? जी नहीं, कोई जाति पाति से मतलब नहीं है। जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग लाइक करेंगे जी। मतलब आप लोग नेता सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मानते? अगर इनके नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आएगा, जो अच्छा काम करेगा उसको हम लोग लाइक करेंगे।
क्या कहिएगा, आप युवा हैं, भाजपा को किस नजरिए से देखते हैं? भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने बोला कि स्वर्णों की पार्टी है, तो ऐसा नहीं है। जितना भी विकास है, प्रधानमंत्री जितना भी है, क्या बोलते हैं, जनधन योजना है, फिर से ग्राम ग्राम क्या बोलते हैं, घर जो दे रहे हैं, ये सब भाजपा, आवास योजना, ये सब भाजपा ही दे रही है। ये तो स्वर्णों को नहीं मिलती है, ये सब ये तो गरीबों को मिलती है, तो विकास भाजपा तो कर ही रही है। आप युवा हैं और आप जाति से कुशवाहा हैं और आप स्वर्णों की पक्षधर में खड़े हैं। आप बोल रहे हैं कि वह स्वर्णों को नहीं मिलता है, लेकिन लगातार जो भाजपा के नेताओं पर यह आरोप लगता है, पार्टी लेवल के विपक्षी पार्टियां जो लगाती है कि जो पार्टी है भाजपा स्वर्णों की पार्टी है और बड़े बड़े व्यवसायियों की पार्टी है। मॉडर्न युग में जाति पाति कौन देख रहा है जी? मॉडर्न युग में तो लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं। अब कहाँ है, एकदम ये कंप्यूटर युग आ गया है। जाति का यहाँ पर कोई मायने नहीं रहा है, जो विकास करेगा उसी को लोग वोट देंगे। क्या लगता है कि जो कुशवाहा हैं, टोटल कुशवाहा इस बार जाएंगे भाजपा की तरफ? जरूर जाएंगे भाजपा की तरफ से एकदम। अच्छा, भाजपा से कोई बढ़िया ऑप्शन है कि नहीं आप लोगों के? नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है अभी हमारे देखने से, तो कोई भी नहीं है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस, उसका तो बात ही मत कीजिए एकदम। अब उसका कोई नाम भी लेता है कांग्रेस का? कभी भी आप राहुल गांधी को देखें अच्छे से बोलते हुए, जब भी देखते हैं तो इंडिया का बुराई ही करते हैं। वो कभी सुने हैं इंडिया का बड़ाई किए हैं कभी राष्ट्रीय मंचों पर? कभी भी नहीं। वो हमेशा बेतुका भाषण देकर चले जाते हैं। भाजपा के रुआ सब अंधभक्त बनी जा की रुआ सब पार्टी लेवल पर जाता नहीं जा? आप सुनी सम्राट चौधरी की वजह से जाता नहीं जा या उपेंद्र कुशवाहा की वजह? नहीं, सम्राट चौधरी उपेंद्र को कोई मतलब नहीं है ना। हम बस जीत दिल में बस भाजपा तो भाजपा को वोट देना है तो देना है, बस। हम लोग पार्टी दूसरा पार्टी है या नहीं हमारे दृष्टि में। विशेषता क्या है भाजपा में? भाजपा के सरकार कार्यकाल में इतना महंगाई बा, हमारा भी उम्र करीब 60 साल हो गया है। हाँ, हम 40 साल देखे हैं कांग्रेस को और अदर पार्टी को। आज मोदी 10 वर्ष ले आए हैं, 9 वर्ष ले हैं। मोदी जी कार्यकाल में जरा इतना सुंदर हमको दिखाई दे रहा है तो हम कहने का, हम लोग गाँव में रास्ता देखिए नहीं था, गाँव गली गली जगह अभी देखिए गली अभी इन साल ढलाया हुआ है, भाजपा के राज में ढलाया है। हम लोग भाजपा के रिक्वेस्ट पर ढलाया है। हम लोग एक दिन में बसाया भाजपा इसमें हमारे साथ कुछ नहीं है। भाजपा पर आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर वोट लेती है, इसी की वजह से आप लोग वोट नहीं न दे रहे हैं? ना ये सोचकर हम लोग वोटिंग नहीं कर रहे हैं। भाजपा अच्छी पार्टी है, दिन व्यवस्था है, वो विकास कर रही है, देश को आगे विकास कर ले जा रहा है। विदेशों में डंका बज रहा है भाजपा पार्टी का और मोदी जी का। क्या कुछ बोल? वोट नहीं दे रहे हैं भाजपा को क्या? मुस्लिम वोट नहीं दे रहे हैं भाजपा को? न्यूज देखिए, डिबेट देखिए, मुस्लिम वोट नहीं दे रहे हैं भाजपा को। परसेंटेज निकालिए आप, निकाल कर। मुस्लिम तो कह रहे हैं कि भारत में हम लोगों को शोषण किया जा रहा है भाजपा के सरकार। ये फालतू बोलता है सब एकदम, खाली वोट। सुनिए ना, सुनिए, बगल के स्टेट में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में, वहां पर मुसलमानों पर काफी अत्याचार योगी के द्वारा किया जाता है। कौन बोल रहा है अत्याचार हो रहा है? जो फर्जी है उसको देश से निकालेंगे नहीं तो अत्याचार है? बताइए, कोई जो ढोंगी है, बताइए, मार रहा है, पत्थर मार रहा है, उस पर कार्रवाई करना देशद्रोही है? वो आप ही पे कोई मान लीजिए लाठी मारेगा, पत्थर मारेगा, कार्रवाई नहीं होगा तो क्या होगा? बिहार में चुनाव जाति विश्लेषण पर होता है और जाति जो है अपने जातों को सपोर्ट करने में लगी हुई है। क्या कहिएगा? अभी कुशवाहा जाति से है, कौन से मुद्दे पर वोट दीजिएगा इस बार? देखिए, कहते हैं सर्वप्रथम कि अपना धर्म आता है सबसे पहले, और भाजपा जितना धर्म के लिए लड़ा है कोई पार्टी आज तक नहीं लड़ा है। कहते हैं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इससे पहले बहुत सी पार्टी आई हुई हैं, लेकिन आज तक किसी पार्टी ने न धारा 370 हटाया था, न राम मंदिर का बात किया, न कृष्ण 3 तलाक का बात किया, न कभी काशी मथुरा का बात किया। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो धर्म को लेकर चलती है और कर्म को लेकर चलती है, इसलिए हम लोग मोदी को वोट देंगे। आप लोग तो धर्म मानते ही नहीं है, नमो बुद्धाय मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम लोग धर्म मानते हैं। हम लोग सारे त्योहार मनाते हैं, साथ मिलकर मनाते हैं, धर्म कैसे नहीं मानते हम लोग? लगातार जिस तरह से कुछ कुशवाहा जाति के जो नेता है लोग कहते हैं, इस जो कि राजद में है और सी पार्टी में जो विपक्षी पार्टी में, लगातार ये लोग कहते हैं। जी नहीं, हम लोग सारे धर्म, हम लोग अपने सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को हम लोग मानते हैं। कुशवाहा जाति बिल्कुल मानते हैं हम अपने धर्म को, सनातन को हम लोग मानते हैं। अच्छा, वोट कौन से मुद्दे पर दीजिएगा? जातिवाद वाले मुद्दे पर दीजिएगा, विकास वाले मुद्दे पर? हम देखिए, हम वोट देंगे राम के नाम पे, वोट देंगे हम विकास के नाम पे, वोट देंगे हम देश के प्रगतिशील को जो मोदी जी लेके जा रहे हैं उसके नाम पे हम वोट देंगे। लेकिन 10 वर्षों में जो 9 वर्ष का कार्यकाल रहा है मोदी जी का, कहा जा रहा है कि इनके सरकार में काफी जुमलाबाजी किया गया है, जो लोगों से वादा किया गया था अभी तक नहीं पूरा किया गया है। इनके सरकार में केवल इनकी जो सरकार है तानाशाह सरकार है और केवल इनके सरकार में चरम सीमा पर महंगाई है। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई पहले भी थी। लोगों का देखने का नजरिया आज के डेट में बदलना चाहिए। मॉडर्न युग था, पहले जानते थे, पहले किसी चीज का भाव तोल में होता था,
कौड़ी में होता था, आज रुपए में होता है। तो जिस तरह से दुनिया दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई महंगाई है। अच्छा, प्रधानमंत्री का कोई टक्कर लेने वाला अभी तक है कि नहीं है? अभी तक तो मेरे नजरिए में कुछ दिख नहीं रहा है, और हम चाहेंगे कि अगर मोदी जी का कार्यकाल खत्म भी होता है तो उनके तुरंत बाद योगी जी उनकी सीट पे आ जाएं। देखिए, आप जाति से कुशवाहा हैं और योगी जी को कह रहे हैं कि आ जाए, क्या लगता है कि योगी जी के लोग सपोर्ट कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमको तो नहीं लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि जातिवाद टैब लगा हुआ है उन पर, कि बड़े बड़े जो माफियाओं को लगातार इनके द्वारा इनकाउंटर करवाया जाता है, उसमें सबसे ज्यादा बैकवर्ड समाज से ही लोग आते हैं, मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। क्या पिछले साल, आज से शायद साल या 2 साल पहले विकास दुबे, वो किस जाति के हैं? ब्राह्मण तो उनका इनकाउंटर हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। उसके बाद अतीक अहमद का हुआ, अतीक अहमद के पूरे परिवार का हुआ, एक तरह से कहिए। तो यहाँ कहाँ इसमें जातिवाद छुपा हुआ है? जो गलत काम करेगा, जो आम लोगों को सताएगा, माफियागिरी करेगा, उसको मिट्टी में दफन करना है, यही काम है योगी जी का। मतलब आप भी चाह रहे हैं कि योगी सरकार जैसा बिहार में भी बिहार की सरकार बने, तो योगी मैं सरकार तो ये चाहता हूँ कि योगी जी की सेम अगर कॉपी कोई हो आदमी, तो आ जाए इस गद्दी पे बिहार के, सेम लाइक योगी की तरह। कोई लगता है नेता यहाँ पर? सम्राट चौधरी हैं, उनकी विचारधारा जो है योगी जी से मिलती हुई है, और सम्राट चौधरी आ जाएंगे तो भव्य स्वागत होगा उनका भाजपा में, तो बिल्कुल जीतेंगे, तो दिल से हम लोग खुश होंगे। हिंदू मुस्लिम कर वोट लिया जाता है, भाजपा पर लगातार आरोप लगता है। अच्छा, ये बात बताइए, क्या मुस्लिम पार्टियां भाजपा को वोट नहीं देती हैं क्या? बिल्कुल देती हैं। आप सर्वे निकालिए, आंकड़े देखिए, बहुत सारे मुस्लिम है जो वोट करते हैं भाजपा को। देश प्रथम है यहाँ पे, सर्वप्रथम यहाँ पे देश है, मुस्लिम हिंदू से कोई मतलब नहीं है। कोई भी किसी भी देश का निवासी होता है, जैसे हम लोग इंडिया के हैं तो हम लोग पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई सिख होता है, कोई ईसाई होता है। तो देख रहे हैं मोदी जी के कार्यकाल में सिर्फ ना, मतलब किसी धर्म का ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर देश का विकास हो रहा है। आप देखिए, चंद्रयान अभी मोदी जी के ही नेतृत्व में लॉन्च हुआ है, तो उससे पूरा देश का गर्व महसूस हुआ है, पूरे देश को गर्व महसूस हुआ है इस चीज पे, मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ है। इससे पहले कांग्रेस तो कहाँ कोई चंद्रयान गया था क्या? बाबा का नाम पड़ी राहुल? बैजनाथ सिंह। जोर से बोली। बैजनाथ सिंह। का कहब 2024 में चुनाव के कैसे रुआ देखा तनी? का लगा था कि मोदी जी ना परी हट जी? हाँ, ना हटी है मोदी, ना हटी है, जब से जिए तब से ना हटी है। कैसे रुआ जानता नहीं? जानता ही ना हम जानता ही ना। 26 गो दल बनल बा। अब जे सताए 100 को दल बने। हाँ, कुकुर सियार के दौरी ना चली, केहू घर में केहू बाहरी खींची। हाँ, मोदी जी अटल हैं, अटल रहेंगे, अटल जी के जैसा। अच्छा, रुआ कौन जाति से बानी? विश्वास है। काहे मोदी मोदी रुआ नहीं आता नहीं? और कोनो नेता बढ़िया निकल लगा? कौनो बता बन नहीं खान, उनका राज शासन काल में कौनो कंट्रोल नहीं के। आई बिहार में जो नीतीश कुमार और लालू यादव जो बाड़न जाए, नीतीश कुमार यादव से ही तो दल बदल लोग हैं, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, ये पलटू चाचा की बात क्या कर रहे हैं? तब अच्छा, ई नीतीश कुमार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री हम बनब, उनकर मारे कार्यकर्ता कहता हूँ। करता कहत कह जी कब बनाओ सीएम, हमारी समस्या से ना बनिए। अच्छा, रुआ नेता बिहार में केकरा के मानी ना? नेता हम केकरा कहीं, जे भाई बढ़िया जोग आ जाए, भाजपा से आ जाए, बाकी भाजपा से आवे के चाहिए। हाँ, वो करे के कौन? अच्छा, ई सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और जाति के बानी करा के नेता मानी ना कि ना? ठीक है, मानस है जा आई बात सम्राट, अब देखिए अब का होता है जनता के जैसे विचार। इनकरा में उपेंद्र कुशवाहा के, उपेंद्र कुशवाहा जो सम्राट से डाउन बढ़ा, उपेंद्र कुशवाहा ठीक ठाक नेता नहीं हाँ, जवान के भले नहीं थे। हम आपको जवान देख के अमुक टाइम पे हाजिर रहेंगे, हम फरार रहे हैं। अच्छा, राजनीति में जवान के बैलेट होता है, होला का? राजनीति में जवान का भल नहीं होता, वो राजनीति किसी काम का नहीं रह गया। आई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार जवान से अपने पलट जा रहे हैं। पलट जा रहे हैं, इसी से जनता इनको हटा रही है ना। तब पलटे जवान से, राजा का जवान एक होना चाहिए, बचन हीन राजा मरे। तब मरे करक्सा बैल, मरे कमचाल के टट्टू, मरे बेरिया गरियरा बैल, मरे मर्दी कट्टू। माने मोदी जी के बाद टक्कर कोई लेवे वाला नहीं है देश में? कोई टक्कर लेने वाला नहीं है, 2024 में फिर ही रहेगा। एकदम श्योर आना है। अच्छा, रुआ मुख्यमंत्री के बढ़िया लगेला मुख्यमंत्री तो भैया आप तो देखा, आप तो जो कौन नहीं के बुझाता भाई बिहार में? अच्छा, उत्तर प्रदेश के एगो मुख्यमंत्री बाड़न जोगी जी, हाँ जी बेस्ट, जी बेस्ट है, बेस्ट हैं। हाँ बेस्ट। उनके जैसा मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए कि हाँ, नहीं? तब तक का कहे बिहार एकदम चमक जाये। क्या नाम पड़ी राहुल? वीरेंद्र सिंह। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव के कौना नजरिया से रुआ देखत? विकास के नजरिए से देखा था, मोदी जी एकदम प्रधानमंत्री खातिर हमके तैयार बनी गए, प्रधानमंत्री खातिर तैयार बनी मोदी जी। लेकिन कहल जा रहा है कि मोदी की सरकार में लगातार जिस तरह से कुछ लोगों को शोषण किया जा रहा है इस सरकार में। ना बिल्कुल गलत बा। 72 साल देखी कांग्रेस क्या कैले बटे, कहाँ ले गई कांग्रेस?
ये रोहला के तो जाके चाहते रहे अपना नानी के यहाँ, वो इटली जाके चाहते रहे। हाँ, देखी इतिहास उठा के देखी, पहले पंडित बोल जाते रहन, अब गांधी बोल जाते रहन। इंदिरा गांधी रखली मुसलमान के, उनका खान बोले के चाहते रहे। मतलब रुआ अभी संशय बका उनका जाति पे धर्म पे रुआ काहे खास लिखा रहे, आगे गांधी का लिखल जाता, और घाटा के खान कर दे चाहते रहे। इना पारी 26 को जो दल बनल बा, इना पारी साफा उ दल बनावल गिल बा यही ले कि इस बार एनडीए को हटाकर फेंक देना है। और चोरवा भैया बनल बड़सन, कुल चोरवा बनल बड़सन, लूटे के मिलत नहीं खे, हर दड़सन ये सब बना चढ़सन। अच्छा ये पहले बताई 26 को दल से कैसे निपट सकेला नहीं मोदी जी? वो सुनी 26 गो दल बा न, एगो सम्राट चौधरी मोदी जी काफी बनावनी खातिर के, वो हमारा से लाइन रही, हमारा से लाइन रही, बस स्टेशन से लाइन दिया रही, काम चलत रही। एगो मंत्री केंद्र में 2 गो प्रभार संभालता हम तो कहते नहीं कि बिहार के मुख्यमंत्री योगी जी के बना दिया जाए, संभव हो सकेला ना? तो ये तो संभव करे के बा। मोदी जी के मान ली 2 गो प्रभार दे दिया गई, विदेशो मंत्री रह सकेलन, कोनो मंत्री माने उड़ेनो मंत्री, कोनो मंत्री 2 गो रह सकेलन। ऐसे मोदी जी योगी जी के हम कहब कि बिहारों के मुख्यमंत्री बना दिए तो बहुत बेस्ट। अरे ऐसा नहीं तो बहुत गड़बड़ न हो जाए। कैसे गड़बड़ हो जाए भैया, कैसे गड़बड़ हो जाए? एगो इंस्पेक्टर 4 गो माने थाना के संभाल सकता हूँ, एगो मुख्यमंत्री 2 गो राज्य के संभाल सकता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी पर आरोप लगेला कि मुस्लिम के काफी शोषण करलन। ना ये कुल गलती बात है, ये कुल गलती बात है। ये 26 गो चोरवा, 26 गो चोरवा जम बात है ना, मिल रतन ये हनिया के मुद्दा उठावता, बिल्कुल सब ठीक है। अच्छा नीतीश कुमार कहता हूँ कि हम प्रधानमंत्री बनब, इनकर नेता कहता हूँ कि हमारे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। अरे नीतीश कुमार के माई बाप आज हम तब ना बनी। हाँ, नीतीश कुमार के बाबूजी माई आज हन तब वो प्रधानमंत्री के सपना देखते नहीं तो सपना अधूरा रह जाए। अच्छा सुनी कहले लगी भोर में सपना देखा तो साँच होला, नहीं के सपना देखता ये पर चिंता रो मत करी, बिल्कुल चिंता ना, एकदम ना भैया, बिल्कुल चिंता ना। ये कहियो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन निकल सको, अभी तो वो ऑटो में खड़ा होकर लगना रही है। पेड़ तर बैठल मैंने कहते न कि नीतीश कुमार वार्ड में खड़ा होकर लगना रही। ऐसे ही करब जाका लोग उसके समीकरण बना के हरदम मुख्यमंत्री वहाँ के बनी ना कोई कुशवाहा करके। हमारे मोतिहारी में सुनी अभी तुरंत करौले बा, अभी कल्याण सुन बाबा गाड़ी चलाऊ सुन ली सुनियो, यूट्यूब का तो बंद करा लोगों को, चैनल बंद करा, ये बंद करवा सब बेचारा के रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ल कि ना पड़ल? ऐसे का मिला नहीं, अरे गांजा मार के ठीक रहस उतने में ठीक बन बस। कुछ लौकुश के समीकरण से नीतीश कुमार के वोट मिलेला, एना पारी रहुआ सब ना रह जका नीतीश। सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद भईबा, उपेंद्र कुशवाहा नीचे ही बा, नीचे ही बा। सम्राट चौधरी 1 नंबर पर, कोई आई एगो कुकुर आज तो हमनी के कमल छाप बस। लगातार मेरे द्वारा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर दिखाया जा रहा है कि 2024 में किनका सरकार बनेगा, रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन जैसे कि कुशवाहा जाति से लगातार मैं बात करने का और संपर्क करने का प्रयास किया, और जहां तक मैं लगातार गांव-गांव तक पहुंचकर कुशवाहा जाति से मैं डिबेट करने का प्रयास किया, तो वहां के साफ तौर पे कुशवाहा जाति के लोगों का कहना है कि इस बार आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में हम लोग भाजपा को ही वोट करेंगे। हम लोगों को जाति से कोई अंतर पड़ने वाला और फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग उपेंद्र कुशवाहा और जो सम्राट चौधरी हैं उनको नेता नहीं मानते हैं, हम लोग मोदी को ही नेता मानते हैं, और मोदी के नाम पर ही हम लोग 2024 में वोट करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।